बात करते हैं सेंसेक्स निफ्टी लाइव की अपडेट्स। निफ्टी 25,100 पार, सुलजॉन का बड़ा ऑर्डर, रेलवे आईटी स्टॉक्स फोकस में। आज शेयर बाजार की शुरुआत फ्लैट रही, लेकिन निफ्टी 25,000 के ऊपर टिकने में सफल रहा और शुरुआती कारोबार में 25,100 का स्तर पार किया। सेंसेक्स की स्थिर रहा, हालांकि हाल ही की रैली के बाद मार्केट में खरीदारों की थकान दिखी। निफ्टी बैंक सोमवार को 55,000 के ऊपर गया था, लेकिन टिक नहीं सका। आज साप्ताहिक एक्सपायरी के चलते उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कंपनी आधारित खबरों में एनसीसी, मिधानी और अडानी एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक्स पर नजर रहेगी, जिन्हें नए ऑर्डर्स मिले हैं। रेलवे स्टॉक्स में भी फॉलो अप खरीदारी देखी जा सकती है। आईटी सेक्टर्स की चाल भी अहम होगी, खासकर नस्दक के एक नए रिकॉर्ड हाई के बाद। वही आनंद राज ने कल की बढ़त के बाद आज भी करीब 3% की मजबूती दिखाई। खासतौर पर डेटा सेंटर बिजनेस पर सकारात्मक ब्रोकरेज रिपोर्ट के चलते सिगाची इंडस्ट्रीज लगातार छठे दिन चढ़े और इस महीने में ही 45% से अधिक बढ़ चुके हैं। सुजलॉन एनर्जी को टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी से 838 मेगावाट का फिजिकल ईयर 26 का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। मॉर्निंग गेनर्स में M&M, हीरो मोटोकॉर्प और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल रहे। वहीं इंसोलेशन एनर्जी की सहायक कंपनी को जोधपुर विद्युत वितरण निगम से 113 करोड़ रुपए का 25 साल का O&M प्रोजेक्ट मिला है। डिफेंस इंडेक्स आज गिरावट के साथ खुला। दूसरी ओर वेदांता शेयर 454.40 पर समाप्त हुए। ऊंचे डिविडेंड के बावजूद डिमर्जर में देरी को लेकर चिंता बनी हुई है। विशेषज्ञ इंटरव्यू की बात करें तो आज 12 बजे क्रिस्टोफर वुड जेफरीज भारतीय इक्विटी मार्केट्स पर अपनी राय देंगे। वहीं अश्विनी अग्रवाल डिमिटर एडवाइजर्स ने कहा कि सरकार का यूएस टैरिफ पर जवाब बाजार के लिए सकारात्मक है और बीएफएसआई सेक्टर में अच्छे मौके दिख रहे हैं। आईटी सेक्टर्स पर कंवलजीत सलूजा कोटक ने कहा कि मैक्रो कैप्टिव शिफ्ट और जेन एआई 3 बड़ी चुनौतियां हैं। आने वाले सालों में जेन एआई का नेट इक्विपमेंट 8% तक रख सकता है, लेकिन फिजिकल ईयर 27 में माहौल सुधरने से ग्रोथ बेहतर होगी। पिफिजर ने बताया कि किसे एआई भारतीय हेल्थ केयर सेक्टर में बड़ा बदलाव ला रहा है। वही एचएसबीसी सीएफओ पैम कौर ने कहा कि एआई इंसानों को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद कर सकता है। आईपीओ फ्रंट पर यूरोप्रेटिक सेल्स ने एंकर इन्वेस्टर्स से 1.35 अरब जुटाए हैं। जेपी मॉर्गन ने लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स पर रिपोर्ट जारी की और डिलीवरी व एवेजिस लॉजिस्टिक्स को टॉप पीक बताया। गोल्ड मार्केट पर सेंको गोल्ड और डायमंड्स के सीईओ शुभंकर सेन ने कहा कि कीमतों में तेजी से ग्राहक मिश्रित व्यवहार कर रहे हैं, कुछ पहले से खरीद रहे हैं तो कुछ इंतजार कर रहे हैं। सीएलएसए ने एशियन पेंट्स पर चेताया है, जबकि सिटी ने रिलायंस पर बुलिश कॉल की दी और 1690 का टारगेट दिया। जेपी मॉर्गन ने यूनाइटेड ब्रेवरीज में 14% की अपसाइड देखी है। रुपी आज 88.07 प्रति डॉलर पर खुला। पिछले सत्र में मामूली मजबूत ब्रोकरेज हाउस ने कई बाय सेल ऑडियाज भी दी, जैसे आरबीएल बैंक, हुडको, प्रेस्टीज एस्टेट्स, आईओसी, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज और हेवल्स। ग्लोबल सेंटिमेंट्स मिले जुले रहे। एफओएमसी मीट और यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स पर बाजार की नजर रही। भारत और अमेरिका के बीच आज व्यापार वार्ता भी होगा। वहीं 22 सितंबर से लागू होने वाले नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म से टैक्स सिस्टम सरल होगा। कुल मिलाकर निफ्टी भले ही रेंज में है, लेकिन मिड कैप और थीमेटिक स्टॉक्स जैसे रेलवे, ऊर्जा, डेटा सेंटर और आईटी आज मार्केट की दिशा तय करेंगे।